लास्ट एपिसोड के एंड में मिस्टर मा ने जाओमिन को मैसेज किया था कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाना शुरू करो, हमारे कलीग्स को शक हो रहा है। वो वीडियो जिसमें शी और बाकी सब उस चोर को मार रहे होते हैं, वो वाला वीडियो शी के पेरेंट्स देखते हैं। शी की मॉम बोलते हैं कि बचपन से ही शी सिर्फ अच्छी चीज़ें बताती हैं जो उसके साथ हुआ रहता है। शी की मॉम चाहती हैं कि शी बॉडीगार्ड वाला जॉब छोड़ दे, भले ही उसकी सैलरी जितनी भी ज़्यादा है। शी के डैड समझाते हैं कि उसे तो वो जॉब बहुत पसंद है। शी की मॉम लैन से कहती हैं कि शी के लिए दूसरी जॉब ढूंढने में हेल्प करो। लैन बोलता है कि हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब उन्हें कोच का कॉल आता है जो पूछती हैं कि आखिर वो इतने लेट क्यों हो गए, तो वो सारा काम धाम छोड़ के तुरंत उनके पास चले जाते हैं। अब कोच तो कोच थी, प्रेसिडेंट के लेट आने पे उसे 10,000 मीटर्स दौड़ने का पनिशमेंट देती है और ये मान भी जाते हैं। फिर कोच वो सारे गिफ्ट्स देखती हैं जो प्रेसिडेंट उनके लिए लाए थे। उसके बाद दोनों लंच करने जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि जॉगिंग करने की वजह से आज मुझे खाना और भी टेस्टी लग रहा है, तो अब लेट आना बुरा नहीं होगा। कोच बोलती है तो तैयार रहिएगा, मेरे पास और भी पनिशमेंट्स हैं। आगे वो बोलती है कि वो पर्स उसे पसंद आया लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो नहीं ले सकती। वो मास्क ले रही है, उसके फ्रेंड्स यूज़ कर लेंगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं रात को हाउजू शी के पेरेंट्स और लैन के साथ में फ़ोटोज़ देखता है। अगले दिन हम देखते हैं वो मस्त कॉफ़ी लेके अपने फादर के पास पहुंचता है। अब इतना प्यार क्यों आ रहा था? ताकि उसके फादर शी को वापस बुलवा लें। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं वही मैं सोचूं, इतने शांति से क्यों बात कर रहे हो मेरे से? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर हाउजू वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेसिडेंट हाउ सिस्टर जैंग को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सच सच बताइएगा कि शी और हाउजू का रिलेशन क्या था। वो बोलती हैं कि शी उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसी की वजह से हाउजू सीरियस हो गया अपने काम के लिए। चिंता मत कीजिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं था। प्रेसिडेंट हाउ हाउजू को बताने से मना करते हैं कि उन्होंने सिस्टर जैंग को कॉल किया था, लेकिन सिस्टर जैंग तुरंत हाउजू को कॉल करके बोलती हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था, और हाँ वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोला। हाउजू को पहले से ही पता था कि सिस्टर जैंग को उसके डैड कॉल करेंगे। इधर शी बहुत खुश होती है, वो कोच को आके बताती है कि उसको काम मिल गया है, और फिर कोच के पूछने पे बताती है कि उसका कस्टमर फिर से हाउजू है। फिर शी नोटिस करती है कि कोच फ़ोन में देख देख के बड़ी हंस रही थी, तो कोच से पूछती है कि कौन है वो। कोच बोलती है कि वो गोल्फ कोर्ट में उससे मिली थी और उसे थोड़ा सा उस पर क्रश है। वो थोड़ा सा उससे बड़ा है, 29 ईयर्स, लेकिन उसके लिए एज मैटर नहीं करता है। इधर हम देखते हैं जो नया वाला बॉडीगार्ड था पैकिंग वुकिंग करके निकल रहा होता है, और हाउजू उसके लिए स्पेशली एनर्जी बार्स बना के देता है। उसके बाद चला जाता है। शी के आने पे तो हाउजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाउजू बताता है कि आज सिस्टर जैंग छुट्टी पे गई हैं अपने दोस्त से मिलने, तो आज हाउजू कुकिंग करेगा। हाउजू की अच्छी चॉपिंग देख के शी उसकी तारीफ़ करती है और फिर बोलती है कि पहली बार होगा कि कोई कस्टमर मेरे लिए कुक करेगा, क्योंकि आज तक मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे लिए किसी ने कुकिंग नहीं की। फिर शी उसकी हेल्प कराने आती है, तो हाउजू उसे एप्रन पहनाता है, नहीं तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ कोच को मैसेज करते हैं कि अकेले रहना एक सिकनेस है, जिस पे कोच रिप्लाई करती है तो मेरे पास इसके लिए एक पुरानी रेमेडी है। इधर हम देखते हैं कि शी और हाउजू साथ में डिनर कर रहे होते हैं। हाउजू साथ में ड्रिंक करने को कहता है तो शी मना करती है क्योंकि काम पे अलाउ नहीं है, लेकिन हाउजू ये मना लेता है उसे। फिर उसे सॉरी और थैंक यू बोलता है। थैंक यू इसलिए क्योंकि शी ने हाउजू को चेंज कर दिया, उसे डिसिप्लिन बना दिया, उसे सीरियस बना दिया, और साथ ही शी उसे जान पे खेल के बचाती है हमेशा। सॉरी इसलिए क्योंकि उसे इतनी सारी परेशानियां हुई। इधर हम देखते हैं कोच प्रेसिडेंट हाउ को साथ में झूले झुलाने लाती है। दोनों साथ में खूब इंजॉय भी करते हैं, खाते पीते हैं, मज़े करते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाउजू के मना करने पे भी शी ड्रिंक किए जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। हाउजू फिर बोलता है कि फ्रैंकली बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। शी बोलना शुरू करती है, मैं कभी तुम्हारे जैसे कस्टमर से नहीं मिली। वैसे तुम्हारे पास बहुत सारी खूबियाँ हैं, तुम बहुत क्यूट हो। किसी के अपीयरेंस से कुछ नहीं होता है, ये मैटर करता है कि इंसान का सोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास ऑफकोर्स है। इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ कोच को घर छोड़ने आए होते हैं। वो जाने से पहले उसे थैंक यू बोलते हैं। आज के पहले वो इतने खुश कभी भी नहीं हुए। अगला दिन, अगला सीन, सिस्टर जैंग पहुंचती हैं वापस घर, और आते ही हाउजू और शी को साथ में देख लेती हैं, जो कि ड्रिंक करने के बाद वहीं सो गए थे। शी सबसे पहले उठती है और भाग जाती है। हाउजू फिर उठता है और फिर सिस्टर जैंग के पास जाके पूछता है कि आप इतनी खुश क्यों हैं, और जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। शी को वेलकम करने के लिए मैंने डिनर बनाया था और उसी खुशी में हमने 2-3 पी ली थी बॉटल, और फिर नींद आ गई।
इधर हम देखते हैं कि लैन शी के कंपनी पहुंचता है शी के बॉस से मिलने। वहां आके वो बॉस से बात करता है, बताता है कि उसका होटल 2 महीने में खुलेगा, उसे एक क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और वो जानता है उसे कौन चाहिए, शी। बॉस बताते हैं कि शी तो अभी एक मिशन के बीच में है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी लेकिन सब ठीक हो गया और शी कल ही वापस काम पे गई है। फिर लैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे शी ही चाहिए थी। इधर जाओमिन मस्त तैयार होके आती है, मिस्टर मा भी उसे देखते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि अचानक से इतना सजी धजी क्यों हो। जाओमिन रिप्लाई करती है उसका ब्लाइंड डेट है। मिस्टर मा को तो बहुत बुरा लग रहा था। इधर हम देखते हैं शिंग अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां हाउजू और शी ऑलरेडी आए होते हैं। शी को वापस देख शिंग बहुत खुश होता है, उसे वेलकम करता है। इधर हम देखते हैं कि कोच वीचैट पे अपडेट करती है कि उसके पेरेंट्स और बाकी सब लोग आने वाले हैं, अंकल आंटी वगैरह, तो वो ग्रोसरीज लेने गई है। ये अपडेट देख के प्रेसिडेंट हाउस से कॉल करते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि वो बड़ी गाड़ी भेजेंगे क्योंकि कोच की फैमिली बहुत बड़ी है, उन्हें टैक्सीज लेने की ज़रूरत नहीं है। कोच पहले तो नहीं मान रही थी लेकिन प्रेसिडेंट हाउ के बार बार कहने पे मान जाती है। अगले सीन में पहुंची होती है रेलवे स्टेशन अपने पेरेंट्स, अंकल आंटी और अपने सिस्टर और उसके हस्बैंड को लेने। मस्त कार में बैठाती है और बताती है कि ये कार उसके फ्रेंड का है। सबके पूछने पे उसकी मदर और आंटी बोलती हैं कि अगर वो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो हमारे पास लाना। कोच बोलती है वो मेरा फ्रेंड है बस। उसके बाद प्रेसिडेंट हाउ को मैसेज करती है कि थैंक यू, मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं। आजकल प्रेसिडेंट हाउ भी बहुत खुश रहने लगे थे, सबको ग्रीट करते हुए आते हैं। इधर हम देखते हैं कि कोच अपनी पूरी फैमिली लेके कंपनी के अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां वो भी रहती है। रूम की चाबी पकड़ा के सबको जाने को कहती है। वहां शिंग आया होता है, उससे बात करती है। शिंग बताता है कि उसे वीचैट के अपडेट से पता चला कि उसके पेरेंट्स 4 बजे आने वाले हैं और अभी वो कोच और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करने आया है रात के डिनर के लिए उसके रेस्टोरेंट। तभी कोच को प्रेसिडेंट हाउ का मैसेज आता है, उन्होंने कोच की पूरी फैमिली के लिए डिनर के लिए एक पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया था। फिर कोच शिंग से बोलती है कि डिनर का ऑलरेडी मैंने प्लान कर लिया है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में बाद में कभी डिनर करेंगे। शिंग फिर वो सारे बैलून्स कोच को पकड़ाता है जो वो लाया था। बैलून छोड़ते हुए कोच बोलती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जाने देना चाहिए, तभी तुम्हारी नई और खूबसूरत शुरुआत होगी। सच बोलूँ तो मेरे पे टाइम वेस्ट मत करो, मीनिंगलेस है सब। शिंग फिर हिम्मत करके पूछता है कि क्या तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। कोच बोलती है मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि हाँ है, और फिर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शी को अपनी फ्रेंड का वेडिंग इन्विटेशन आता है जो कि संडे को है। फिर हाउजू वहाँ आता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। शी फिर उसको सारी बात बताती है कि उसकी फ्रेंड की शादी है लेकिन वो जाएगी नहीं। हाउजू उसे मनाने लगता है कि तुम वहाँ जाना, सुंदर और अच्छी बन के मेरे साथ जाना, उसे पता चले कि तुम उससे मूव ऑन कर चुकी हो। इधर हम देखते हैं कि कोच और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगला सीन कोच के अपार्टमेंट का होता है। छोटा सा अपार्टमेंट था, इतने सारे लोग आ गए थे, ज़मीन पे सोने का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। कोच अपनी पूरी फैमिली को साथ में देख के बहुत खुश होती है और फिर फैमिली सेल्फी लेती है, फिर उसे प्रेसिडेंट हाउ को भेजती है। फिर अगला सीन सुबह का होता है। हाउजू शी के पास आता है और बोलता है तुम भूल गई क्या, तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, चलो मैं तुम्हें तैयार करवाने ले चलता हूँ। इधर हम देखते हैं कोच की पूरी फैमिली घूमने जा रही होती है कहीं। मिस्टर हाउ का आदमी कोच के पास आता है, उसे विला की एक चाबी देते हुए कहता है कि मिस्टर हाउ चाहते हैं आप इस विला में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएं, जब तक आप लोग वहाँ चाहें रह सकते हैं। फिर कोच प्रेसिडेंट हाउ को कॉल करके बोलती है पहले तुमने कार दिया, अब विला दे रहे हो। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि मैं और हाउजू वहाँ जाते नहीं है, तुम वो ले लो, वो विला हमेशा खाली पड़ा रहता है, अगर तुम सोचती हो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो ले लो। कोच को आखिर प्रेसिडेंट हाउ की बात माननी ही पड़ती है। कॉल रखने के बाद वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को कहती है कि सामान पैक करिए, हमें विला में चलना है, और सारे के सारे तो बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं हाउजू पहुँचता है शी को लेके उसका ड्रेसअप करवाने। हाउजू तब तक वेट करता है। इधर कोच अपनी पूरी फैमिली को लेके विला पहुंचती है। सारे बहुत शॉक भी होते हैं, खुश भी होते हैं। फिर सारे मिलके वहाँ की सफाई शुरू करते हैं। कोच उनकी पिक्चर्स लेके वीचैट पे पोस्ट करती है। फिर शिंग उन पिक्चर्स को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो एम्प्लॉय की पूरी बात बिना सुने उसे भेज देता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।